भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। सूत्रों की माने तो वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल आज समर्पण कर सकता है। अमृतपाल दरबार साहिब में मत्था टेकने के बाद सरेंडर कर सकता है। हालांकि सवाल ये भी बना हुआ है कि अमृतपाल सरेंडर करेगा तो कहां और कैसे करेगा, या फिर सरेंडर से पहले उसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने घेराबंदी बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस की गिरफ्त में अमृतपाल के साथियों से पूछताछ के आधार पर अमृतपाल को खोज रही है। पूछताछ से खुलासे के बाद अमृतपाल उत्तराखंड से सीधा जालंधर आया था और जालंधर से वो फगवाड़ा होते हुए होशियारपुर पहुंचा। होशियारपुर में ही कल पुलिस अमृतपाल के पीछे लगी हुई थी। इस दौरान अमृतपाल ने रावलपिंडी पुलिस स्टेशन से करीब 10 मीटर आगे झाड़ियों में अपने कुछ सामान फेंके हैं, जिसे पंजाब पुलिस ढूंढ रही है। ये चीजें अमृतपाल को पकड़वाने में पुलिस की मददगार साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 11 भाषाओं में पोस्टर जारी किए जाएंगे। पोस्टर में मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लिखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में लगाए जाएंगे। हालांकि दिल्ली में इस तरह के पोस्टर लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 100 से ज्यादा FIR दर्ज की थी और 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुकुल ऋषि और पतंजलि में होने वाले 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। वो आज यहां गुरुकुल, ऋषिकुल और पतंजलि में होने वाले तीनों कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान शाह हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में 670 एमपेक्स के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करेंगे। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को समितियों के माध्यम से एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 95 एमपेक्स में जन सुविधा केंद्र और जन औषधि केंद्रों की स्थापना का शुभारंभ भी करेंगे। देश में एक बार फिर से कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसका असर दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में दिख रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 300 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण दर 13.89% दर्ज की गई है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 24 घंटे में 483 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना ने 3 लोगों की जान ली है। राज्य में फिलहाल 2506 एक्टिव केस है। वहीं यूपी में भी कोरोना के 250 केस आने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद मुख्य सचिव ने राज्य में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीनों सेनाओं के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी। इस दौरान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के प्रमुखों समेत चीफ डिफेंस स्टाफ मौजूद रहेंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन यानी 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में होने जा रही कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रात CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ CM हाउस में रात्रि भोज करेंगे। तो वहीं 31 मार्च को रात 8 बजे CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ CM होटल ताज में भी डिनर करेंगे। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी को इस बार बेहद ही भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां की गई हैं। आज दिन में 12 बजे से ही भगवान रामलला के मंदिर में जन्मोत्सव शुरू हो जाएगा। इसके लिए रामलला के अस्थायी मंदिर को फूलों से सजाया गया है, जहां पर राम मंदिर का गर्भगृह बना हुआ है। यानी पूरे राम जन्मभूमि परिसर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। माना जा रहा है कि इस बार करीब 1 लाख श्रद्धालु भगवान रामलला का दर्शन करने पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि रामलला के अस्थायी मंदिर में ये आखिरी रामनवमी होगी। आज रामनवमी के मौके पर सन्यासी दीक्षा महोत्सव गंगा घाट तट पर हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के आह्वान पर 40 विदुषियां और 60 विद्वान सन्यास लेंगे और 500 युवा विद्वान विदुषियां आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगी। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ की प्रतिक्रियाओं के साथ नवनिर्मित और ऋषिग्राम में शाम 7 बजे पवित्र सभा में शामिल होंगे। इस दौरान मोहन भागवत सभा को संबोधित भी करेंगे। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के खिलाफ धरने का आज दूसरा दिन है। ममता बनर्जी का आरोप है कि 100 दिन काम योजना समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से फंड नहीं दिया जा रहा। वहीं ममता बनर्जी ने PM मोदी के दीदी और दीदी वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने मोदी के लिए नंदलाल ओ नंदलाल कहा है। ओए ओ नंदलाल, 1149 रुपया का गैस में बनते हैं, पक रहा है मुफ्त का चाल। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर जस्टिस SN ढींगरा समेत 21 पूर्व जजों ने बयान जारी करते हुए ओपन लेटर लिखा है, जिसमें समलैंगिक विवाह को पश्चिम का कैंसर बताते हुए इसे भारत में थोपने की साजिश करार दिया है। अपने लेटर में इन जजों ने कहा है कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित कुछ समूह हजारों साल पुरानी विवाह जैसी सामाजिक संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। सभी जजों ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर असहमति जताते हुए पत्र लिखा है कि समाज की इच्छा पर गौर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर संसद और विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए।
कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। इस बीच आज कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार और सिद्धरमैया समेत मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का नाम भी शामिल था। चुनाव आयोग ने कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग का ऐलान किया है। नतीजे 13 मई को आएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे को लेकर आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अमीनी सर्वे कराकर 17 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल की जाए। सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने के लिए हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। इसके पहले कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद का अमीनी सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था, तब ये टाल दिया गया था। माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आने के बाद शासन की ओर से ये कदम उठाया गया है। जज दिनेश चंद्र शुक्ला को वायु श्रेणी की सुरक्षा के अलावा पुलिस की एक जिप्सी और अत्याधुनिक असलों से लैस 11 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। दिनेश चंद्र शुक्ला ने न्यायिक सेवा में आने के बाद भदोही जिले से करियर की शुरुआत की थी। वो मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन के वार्षिक फेस्ट में बाहरी छात्रों के जबरन घुसने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर इसके विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों आईसा, KYC, CSWU ने प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने छात्राओं पर बल प्रयोग किया और हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी छात्राओं की मांग थी कि कॉलेज प्राचार्य को बर्खास्त किया जाए, साथ ही पुलिस छात्राओं से अभद्रता करने वाले आरोपों को गिरफ्तार करे। योगी सरकार ने भगवान राम की नगरी अयोध्या में भक्तों को बड़ी सौगात दी है। अयोध्या आने वाले पर्यटक अब राम नगरी का दीदार आकाश मार्ग से भी कर सकेंगे। यूपी टूरिज्म की ओर से ये हेलीकॉप्टर सुविधा की शुरुआत की गई है। भक्त 3000 देकर 7 मिनट में राम नगरी के दर्शन कर सकेंगे। ये हेलीकॉप्टर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से होकर गुजरेगा। श्रद्धालु सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि ये हेलीकॉप्टर सेवा अभी सिर्फ 15 दिनों के ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से गुड न्यूज सामने आई है। यहाँ नामीबिया से आई मादा चीता सियाया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर पर खुशी जताई है। पिछले साल सितंबर में इन चीतों को प्रधानमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। फिलहाल एक्सपर्ट्स की टीम मादा चीता और शावकों के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली समेत कई इलाकों में देर शाम तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 31 मार्च और 1 अप्रैल को बादल के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। ओडिशा के झड़सुगड़ा जिले में सरबहाल के न्यू हाइट निवासी सुमित अग्रवाल का बेटा सामर्थ के अपहरण और हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वही इस वारदात में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, 15 साल का सामर्थ अग्रवाल जब रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसके बाद सामर्थ के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सामर्थ के घर से मैदान तक के रास्ते पर लगे सभी CCTV की जांच भी शुरू की गई, जिसके बाद घटना के मुख्य आरोपी अमित शर्मा को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही पर उसके साथी दिनेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में मामूली विवाद को लेकर एक शख्स को गोली मार दी गई। 23 साल के विशाल कुमार को उनके ही साथ काम करने वाले एक कर्मचारी ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कि उस कर्मचारी के साथ कार्यालय में कुर्सी पर बैठने को लेकर नोकझोंक चलती रहती थी। वारदात के बाद कर्मचारी कार्यालय से गायब है। विशाल को गोली उसके सीने में लगी है। अभी तक उसे होश नहीं आया है। विशाल पर तब गोली चलाई गई जब वो अपने ऑफिस जा रहा था। वहीं पुलिस अब वारदात वाली जगहों पर CCTV फुटेज खंगाल रही है। मुंबई के पनवेल में एक महिला बिल्डर पर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रहे की गोली महिला की टांग में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। जिस महिला बिल्डर पर हमला हुआ उसका नाम स्नेहल पाटिल बताया जा रहा है, जिसे नेरुल के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्नेहल पाटिल घर आ रही थी, तभी आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह व्यावसायिक विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
भारत के होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश में होंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। आईसीसी के बाद बीसीसीआई सूत्रों ने इन दावों को खारिज कर दिया है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि आईसीसी में पाकिस्तान के जनरल मैनेजर वसीम खान ने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश में खेले जा सकते हैं, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई की सूत्रों की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वर्ल्ड कप के सारे मैच भारत में ही होंगे।